Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY activities. Hello my dear students, welcome back to English class. बच्चों, as in this series we are studying chapter number 4 of our MCB book, that is Alice in Wonderland part 2. So this we have already started in previous video. This story is very interesting, right? So now this is the third part of the video, and in this video we will be continuing this story further. So firstly I would like to give you a brief summary of the story what we have studied till yet. So in this story we have studied that Alice had become 9 feet tall and she was trying to get out of the door into the garden, but because she was very tall she was not able to get out of the door, and so she began to cry. After some time she cried a lot that her own tears made a pond, made a pool of around 4 inches deep. Then suddenly she saw a rabbit who was carrying a beautiful white gloves and a large fan, and the rabbit was muttering himself like, oh the Duchess, and she will be angry if I keep her waiting. So who is I here? I is Duchess. So जो रैबिट है वो क्या है, वो यहाँ पे बहुत बड़बड़ा रहा होता है कि वो जल्दी चलो देर हो गई, रानी मुझे बहुत मारेंगी, नॉट मारेंगी मतलब मुझ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होंगी, और इस तरीके से वो बड़बड़ा रहा होता है. तभी एलिस सोचती है कि क्यों ना मैं इससे हेल्प मांगूं, और वो उससे बड़े प्यार से कहती है एक्सक्यूज़ मी सर, और रैबिट जो होता है उसको देख करके डर के मारे वहीं पे ग्लव्स और फैन छोड़ करके भाग जाता है. एलिस जो है वो फ़ैन को उठा लेती है और उसके अपने आप से बातें करते करते वो ग्लव्स भी पहन लेती है, और ये देखती है कि अरे ये ग्लव्स मेरे को कैसे आ गए, मैं तो इतनी बड़ी थी और रैबिट, छोटे से रैबिट की ग्लव्स मुझे कैसे आ गए, इसका मतलब मैं अब छोटी हो रही हूँ. और अब क्या होने लगता है, जो एलिस है वो छोटी होने लगती है और छोटी होने लगती है, और वो अब बस हाइट उसकी कितनी हो जाती है, अब बस 1 फुट हाइट रह जाती है उसकी. ठीक है, तो चलिए आगे पढ़ते हैं. सो बच्चों, अब एलिस क्या सोचती है कि अब मैं छोटी हो गई हूँ तो चलो क्यों ना मैं गार्डन में जाऊँ, लेकिन वो देखती है कि जो गोल्डन की थी, जो उस डोर की चाबी थी, वो कहाँ थी, वो उस टेबल पे थी. अब एलिस छोटी हो गई थी, टेबल तो ऊंची हो गई थी, अब एलिस क्या वो चाबी उठा नहीं पाई, तो फिर अब वो क्या करने लगी, वो फिर से रोने लगी. बहुत ज़्यादा तो नहीं रोई थी, बहुत हल्का सा रोई थी, लेकिन हम आगे स्टोरी अब कंटिन्यू करते हैं. I am smaller than before, said Alice. As she said this, she found herself neck deep in salt water. सॉल्ट वाटर क्यों था, क्योंकि वो क्या थे, उसके खुद के आंसू थे, तो आंसू तो सॉल्टी होते हैं ना हमारे, इसीलिए. अब क्या हुआ, जो एलिस है वो सोचती है कि अरे मैं तो पहले से भी बहुत ज़्यादा छोटी हो गई, और वो देखती है कि वो इतनी ज़्यादा छोटी हो गई कि जो 4 इंचेस डीप पूल था वो उसकी गर्दन तक आने लगा था. उसका पानी, उसकी गर्दन देखो यहाँ पे दिख रहा है ना, वो पानी में पूरी तरीके से डूबी हुई है, सिर्फ उसकी गर्दन बाहर है पानी से, यानी वो अपनी गर्दन तक उस पानी में, उस पूल में, उस पॉन्ड में पूरी तरीके से डूब गई थी. बस उसकी गर्दन ऊपर रह गई थी. पहले तो उसने सोचा, एट फर्स्ट शी थॉट दैट शी हैड फॉलन इनटू द सी, कि कोई वो नदी वगैरह, समुद्र वगैरह में गिर गई है. ऐसा लगा उसे कि शायद यहाँ पे अचानक से कोई समुद्र वगैरह का पानी आ गया है, कहीं में समुद्र वगैरह में तो नहीं पहुँच गई. लेकिन तभी उसे अचानक से ये एहसास हुआ, सून शी डिस्कवर्ड दैट शी वॉज स्विमिंग इन द पूल ऑफ टीयर्स. तभी उसे अचानक से एहसास हुआ कि अरे ये तो मेरे ही आंसुओं का पूल है जो बन गया था, और मैं इतनी छोटी हो गई हूँ कि मेरे लिए ये पूरा समुद्र जैसा बन गया है. देखो यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं ना, अभी ये पिक्चर में आपको माउस भी दिख रहा है यहाँ पे, तो माउस की स्टोरी हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं. ठीक है, सो कंटिन्यू करते हैं. आई विश आई हैडंट क्राइड सो मच, सेड एलिस एज शी स्वम अराउंड. स्वैम अराउंड मीन, स्वैम क्या होता है बच्चों, स्विम की पास्ट फॉर्म होती है स्वैम, यानी तैरना.
तो वो क्या कहती है, वो सोचती है कि अरे भगवान, मैंने इतना ज़्यादा रोया कि यहाँ पे इतना सारा पानी भर गया, इतना सारा पूल बन गया, काश मैं इतना ना रोई होती तो इतना पानी नहीं भरता और मुझे इसमें तैरना नहीं पड़ता। तो अब वो क्या कहती है, तभी अचानक से क्या होती है, वहाँ पे वो तैर रही होती है उस पानी में, तभी अचानक से उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है। देन शी हर्ड अ स्प्लैश। स्प्लैश क्या होती है, एक तो छप छप वाली आवाज़ होती है ना, अचानक से नदी में कोई तैरने लगते हैं तो वो एकदम से जो आवाज़ आती है, या कहीं भी पानी में जब हम तैरते हैं तो कोई आवाज़ आती है पानी के तैरने की, वो उसको कहते हैं स्प्लैशिंग साउंड। ठीक है, तो वो क्या करती है, उसे अचानक से तभी स्प्लैशिंग साउंड सुनाई देती है। वो सोचती है, एलिस सोचती है कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। एलिस थॉट एन एलिफेंट हैड कम इनटू द पूल बट इट वाज़न्ट। उसे लगा कि इतनी तेज आवाज़ आ रही है तो शायद कोई हाथी आ गया है उस पूल में, लेकिन हाथी तो था ही नहीं। उसमें कौन था? इट वॉज अ माउस, एक चूहा था। अब देखो यहाँ पे बच्चों, देखो आप देख सकते हैं एलिस इतनी सी छोटी सी हो गई कि चूहा भी उसके सामने कितना बड़ा दिख रहा था, है ना। तो अ माउस हैड फॉलन इनटू द पूल। ये जो चूहा है ये इस पूल में गिर गया था। शी स्वैम टू हिम। एलिस ने उसको देखा कि अरे ये तो एक चूहा है। वो उसके पास तैरते हुए जाती है और उससे पूछती है एंड आस्क्ड इफ देयर वाज अ वे आउट, कि यहाँ से निकलने का क्या कोई रास्ता है, क्योंकि वो दरवाज़ा तो बंद था और ये चूहा यहाँ कैसे आ गया जब दरवाज़ा बंद था। तो चूहा भी नहीं आ सकता था, दरवाज़ा तो बंद था गार्डन वाला। तो इसीलिए वो क्या करती है, वो उसके पास जाती है और उससे पूछती है क्या यहाँ से निकलने का कोई रास्ता है। द माउस डिड नॉट रिप्लाई। लेकिन माउस ने कोई जवाब ही नहीं दिया। एलिस ने सोचा, एलिस थॉट इफ इट डजंट स्पीक इंग्लिश द माउस मस्ट बी फ्रेंच। अच्छा, ये इंग्लिश नहीं बोल रहा है, इसका मतलब ये फ्रेंच बोलता होगा, इसे फ्रेंच आती होगी। तभी वो फ्रेंच लैंग्वेज में उससे पूछती है वेयर इज़ माई कैट। फ्रेंच लैंग्वेज, ये तो इंग्लिश है, इंग्लिश में ट्रांसलेट करके दिया हुआ है, लेकिन ये चीज़ उसने फ्रेंच में चूहे से पूछी, वेयर इज़ माई कैट, मेरी बिल्ली कहाँ है। अब चूहे ने बिल्ली का नाम सुना तो वो तो डर गया, उसके तो कान खड़े हो गए। वो क्या कहता है आगे, hearing this the mouse jumped out of the water. Oh, I am sorry, said Alice. I forgot that you did not like cats. तो अब वो क्या कहती है, वो जो चूहा के कान खड़े हो गए बिल्ली की बात सुनते ही। उसके वो जल्दी से डर की वजह से, चूहा तो बिल्ली से डरता है ना, तो डर की वजह से वो चूहा क्या करता है, पानी में से कूदने लगता है, भागने लगता है। हाँ, तो जो एलिस है वो क्या देखती है कि अरे ये भाग जाएगा, तो उसे कहती है ओ आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं भूल गई थी कि आपको तो बिल्लियाँ पसंद ही नहीं हैं। तो उसके बाद चूहे ने क्या कहा होगा ये अब हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। बट डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। और अगर आपको पता है कि इसके आगे क्या हुआ होगा इस स्टोरी में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, लेकिन इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। And also please do watch next video for further explanation of this chapter. यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल ऑफ एडुफन क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।